उसके काम से वे खुश हैं। एक तरह से घरेलू रिश्ता बन गया है। इस रिश्ते में उनको कब प्यार हो गया उसे खुद नहीं मालूम। तहसीलदार साहब के यहाँ बर्तन मांजने जाती हो, क्या कोई चक्कर चल रहा है उनसे? जब कमली ने यह बात कही तब अनसुईया भीतर ही भीतर आग बबूला हो उठी। बहू को कोई जवाब देते नहीं बना था। कमली पल भर बाद बोली, क्यों जबान तालू में चिपक गई अम्मा? जवाब क्यों नहीं देते बन रहा है? ठीक है, तुझे जवाब भी दूंगी। अभी तो साहब के यहाँ जा रही हूँ। नरम पड़ते हुए अनसुईया बाहर निकल गई। बहू कमली मन ही मन कुटिल मुस्कान देते हुए बोली, आप खावे काकड़ी, दूसरे को दे आंकड़ी, और अपने आप काम में लग गई। मगर अनसुईया का मन बहू की उस बात से झंझना रहा था कि साहब से क्या चक्कर चल रहा है। आज बहू ने यह आरोप लगाया, कल बस्ती वाले लगाएंगे। अनसुईया सड़क पर बेचैनी से चल रही थी। 50 साल की अनसुईया विधवा थी। 15 साल पहले उसके पति की कैंसर की वजह से मौत हो गई थी। पति उसे विरासत में एक बेटा और एक बेटी दे गया था। साथ में गरीबी भी थी, क्योंकि कैंसर से पीड़ित पति शंकर का इलाज कराते कराते सारी जमा पूंजी खर्च हो चुकी थी। फिर भी वह उसे बचा ना सकी। बच्चों को पालने के लिए अनसुईया मेहनत मजदूरी करने लगी। ऐसे में वह कई वहशी मर्दों के संपर्क में आई, जिनसे वह बचती रही। कई घरों में उसने बर्तन मांजने का काम शुरू किया तो कई बार तगारी भी उठाई। इन 15 सालों में अनसुईया ने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की। लड़की बड़ी थी, इसीलिए अब वह जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। बस्ती के आवारा लड़के उसे हवस की नज़र से देखने लगे थे। वह भी तो इन हवस के मारों से कहाँ बच सकी थी। जैसे ही अनसुईया को पता चला कि बेटी का बस्ती के एक आवारा लड़के से चक्कर चल रहा है, उसे बिरादरी में शादी करके घर से विदा कर दिया। वह बेटी की बदनामी से तो बच गई थी, मगर बस्ती के लोग उसे बदनाम करने में चूकते नहीं थे। उसके चाल चलन पर शक करने लगे, मगर उसने किसी की परवाह नहीं की थी। रहा बेटे का सवाल, तो उसे पढ़ाया लिखाया वह एक दफ्तर में चपरासी पद पा गया। उसकी भी शादी कर अनसुईया ने राहत की सांस ली। आज अनसुईया की बहू ने वही आरोप लगाया जो उसकी बस्ती वाले लगाते रहे थे। वह तहसीलदार के यहाँ बर्तन मांजने जाती है। उस सरकारी क्वार्टर में तहसीलदार अकेले रहते हैं। उनकी पत्नी और बच्चे उज्जैन में रहते हैं, जहाँ उनका खुद का मकान है। अभी तहसीलदार की उम्र 35 से 40 के बीच की है। अभी वे नौजवान ही दिख रहे हैं। वह सुबह शाम उनके यहाँ झाड़ू बुहारी, बर्तन मांजने और रोटी बनाने का काम करती है। चाहते तो तहसीलदार इन सारे कामों को क्वार्टर के नौकरों से भी करवा सकते थे, मगर उनका मानना है कि सरकारी नौकरों से किसी तरीके का निजी काम नहीं करा सकते हैं। यही वजह है कि घर का काम करने के लिए अनसुईया को लगा रखा है। तहसीलदार के यहाँ उसे काम करते करते लगभग साल भर से ऊपर हो गया है। उसके काम से वे खुश हैं। एक तरह से घरेलू रिश्ता बन गया है। इस रिश्ते में उनको प्यार कब हो गया उसे नहीं मालूम। उस दिन अनसुईया ने तहसीलदार से पूछा था, साहब जी खाना परोस दूं? नहीं, मुझे अभी रामबाग जाना है। तहसीलदार ने कहा, आकर खाना खा लूँगा, मगर जब तक आओगे तब तक भोजन ठंडा हो जाएगा। अनसुईया ने अपनी बात रखी थी। जाने दो बाई, ऐसे कैसी नौकरी है साहब आपकी कि समय पर बना भोजन भी नहीं कर सकते? आप मैडम को यहाँ क्यों नहीं ले आते? अनसुईया ने सवाल किया। वह आना नहीं चाहती यहाँ पर, कहकर तहसीलदार तत्काल जीप में बैठकर चले गए। कैसी जिंदगी है साहब की? उनकी मैडम क्यों नहीं आना चाहती यहाँ? शायद उनका पारिवारिक झगड़ा हो सकता है, इसीलिए वे नहीं आना चाहती हैं, या साहब लाना नहीं चाहते हैं। कई दिनों से वह साहब को देख रही है। उनके प्रति उनका झुकाव ज़्यादा रहने लगा है। उसका भी झुकाव उनकी तरफ रहने लगा है। दोनों के बीच मौन आमंत्रण कई दिनों से चल रहा था, मगर वे एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं।
दोनों तरफ से संकोच की दीवार खड़ी थी। ऐसे ही एक दिन अनसुईया साहब के पास बैठकर टेलीविज़न देख रही थी। तब वह मुस्कुराते हुए बोली थी, साहब, मेम साहब के बिना आपकी रातें कैसे कटती होंगी? तकिए को ही मेम साहब समझकर रातें काट लेता हूँ। साहब ने यह कहकर उसकी तरफ हवस भरी निगाह से देखा और बोले, क्या तुम मेरे लिए मेम साहब नहीं बन सकती हो? आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। जब अनसुईया ने यह बात कही तब उन दोनों के शरीर एक हो गए और यह खेल रोजाना चलने लगा। ए बाई, क्या मरने का इरादा है? जब एक गाड़ी वाले ने ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी तब अनसुईया अतीत से वर्तमान में लौटी। वह तो विचारों में इतना खो गई थी कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वह सड़क पर चल रही है। थोड़ी ही देर बाद वह तहसीलदार के बंगले पर पहुंच गई। तहसीलदार साहब ड्राइंग रूम में आने वाले लोगों की समस्या का निदान कर रहे थे। वह चुपचाप रसोई में जाकर रोटी सब्जी बनाने लगी। जब वह रसोई का सारा काम निपटा चुकी थी तब तहसीलदार के पास आकर बोली, साहब, कल से मैं नहीं आऊँगी। क्यों नहीं आओगी? तहसीलदार ने हैरान होकर पूछा। इसलिए कि हमारे संबंधों का पता मेरी बहू को लग गया है। बड़े ही उदास मन से अनसुईया बोली, मेरी बहू पूरी बस्ती में मुझे बदनाम कर रही है। यह सुनकर तहसीलदार साहब बोले, अनसुईया, जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर तुम बदनाम हो रही हो तो मेरा कौन सा नाम हो रहा है? अगर तुम छोड़ जाओगी तो मुझे कोई और नौकर ढूंढना होगा और तुम्हें घर पर बहू की जली कटी फिर से सुननी भी पड़ेगी कि हाथ पैर चलते हैं पर कमाती कुछ नहीं। अनसुईया सोच में पड़ गई। बात तो सच थी। इतने दिनों बाद कुछ सुख मिला था, उसे ऐसे ही जाने दे? वह बोली, जी साहब, आप सही कह रहे हैं। कौन क्या कह रहा है, कहता रहे। जब तक निभेगा निभाऊंगी। जिस दिन ना आप संभाल सके ना मैं, तब देखी जाएगी। आप लेटो, मैं नहा कर आती हूँ। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।